नमस्कार। जितने भी धर्म संस्थान हैं तो इनका काम क्या है कि धर्म का शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म समाज से जुड़े लोगों की समस्याओं से का समाधान निकालना। लेकिन आज के दौर में जो इतना फूट नफरत, धार्मिक नफरत और हिंसा धर्मी जो हो रहा है, इसका कारण क्या है कि ईसाई धर्म संस्थान से जुड़े लोग विभिन्न धर्म, अनेक धर्मों के विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित हो चुके हैं, होकर धर्म शिक्षा से उनके ही धर्म शिक्षा से विपरीत दिशा में मोड़कर ले जा रहे हैं। नफरत की, अपने ही देश के लोगों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी एक धर्म संस्थान का आदमी किसी दूसरे धर्म के विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित हो जाए, क्या करेगा उसको? वही हो रहा है। उसके अलावा धर्म के विपरीत दिशा में मोड़ लेना। जैसे उदाहरण के रूप में सनातन धर्म बहुत पवित्र धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म समाज के लोगों को हिंदुत्व विचारधारा, एक नया विचारधारा उत्पन्न हुआ जो उसी के दिशा में सनातनी को मोड़ा जा रहा है, धर्म हित और राष्ट्र हित के नाम पर। उसके अलावा ईसाई धर्म संस्थान का एक दावा ये भी है कि ऐसा कोई बैठक नहीं होता जिसमें हम उपस्थित न हो। जो रहते हैं तो अदृश्य, किंतु प्रभावपूर्ण ढंग से उस में उपस्थित रहकर उस बैठक के निर्णय को अपने हितों की दिशा में मोड़ते रहते हैं। तो हमको समझ नहीं आता है कि भारत में रॉ है, सीबीआई है और बहुत सा संगठन ऐसा है जो देशद्रोही गतिविधियों पर ध्यान बनाए रखता है। क्या ये विषय इतना बड़ी एजेंसी को लोग कैसे नहीं समझ दिखाई पड़ रहा है? तो ये सब विषय है कि हम केवल शासन करना चाहते हैं, देश को संभालना मकसद उद्देश्य नहीं है। उसी तरह से हिंदुत्व विचारधारा, आरएसएस वाले जो हैं, हिंदुत्व विचारधारा के नाम पर सनातन धर्म के विपरीत दिशा में एक मार्ग खोल दिया, जिससे सिर्फ नफरत फैल रहा है और नफरत को फैलाना ही उनका उद्देश्य है। जो किसी अपने ही एजेंट को टोपियाँ पहना करके दंगा फसाद करते हुए दिखाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं, तो करते तो वो है लेकिन बदनाम मुसलमान होता है। यही लोग झंडा, तो बताइए भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से क्या लेना? देश हर व्यक्ति का देश में रहता है, उद्देश्य उसका होता है। अपने देश की भलाई के लिए सोचेंगे, पड़ोसी दुश्मन के देश की भलाई करेंगे। तो इस तरह से जो मार्ग बनाया जा रहा है, इस विषय पर सीबीआई हो या रॉ हो या बहुत सी सारी एजेंसियां जिनको मोटे मोटे तनख्वाह दिया जा रहा है, वो तनख्वाह लेके क्या कर रहे हैं? देश की एक सब आँख नहीं होती, बात दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो भी उसी समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका अपने समाज का बात दिखाई नहीं पा रहा है और उसको छिपाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस विषय को सोचना, अगर देश में शांति सद्भावना और देश को देश के अधिकार में, देश के निवासियों के अधिकार में पहुंचाए रखना है, तब इन विषय पर लोगों को ध्यान देना होगा कि आखिर किस आधार पर एक ईसाई धर्म संस्थान किस अधिकार से विभिन्न अनेक धर्मों के विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होकर फूट, विवाद और नफरत फैला रहा है। क्या इस सरकार के से दिखाई नहीं पड़ता है? और नहीं दिखाई पड़ रहा तो इसलिए कहाँ नजर मोड़े हो उस दिशा के ओर से। देश खंडित हो तो हो, बर्बाद हो तो हो, देश के नागरिक मतलब रोजी नहीं, रोजगार नहीं है, मतलब जीवन को बिताने का ऐसा कोई माध्यम नहीं कि सैम पेत्रोदा साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन जब तक वो हरिराम बने हुए थे
तब तक उनके पास खाने का पैसा नहीं था, पढ़ने का कोई साधन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपने हरिराम से सेम पेटोड़ा बन गया, देखिए वो इतना पढ़ लिए कि आज विश्व के एक बहुत महान व्यक्ति हैं। तो भारत की मिट्टी में वो गुण है कि यहाँ के नागरिकों को अगर सही उसको अवसर प्रदान किया जाए तो बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन हमारे धर्म का, देश का, यह धर्म का दुर्भाग्य है कि अपने समाज को गरीब तो बना रहे हैं लेकिन उनको उनका आगे बढ़ाने का कोई उपाय नहीं करते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य है भारत के लिए और भारत के निवासियों के लिए कि हम अपने नागरिकों को पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि आप कोशिश करें कि गरीबी और भुखमरी में की सीमा में प्रवेश करें, तो क्या होगा? तो देश तो बर्बाद हो जाएगा भाई। इसलिए भारत को महान बनाना तो हर एक भारतीय अपने लोगों को हर तरह के सहयोग सहायता प्रदान किया जाए, जिससे वो पढ़ लिख करके अपने देश के सेवक बन सके, अपने देश के को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने का उपाय करने लगे। मतलब कि देश के शासक पदों पर या आरएसएस पर या ईसाई धर्म संस्थान पर का एक ही उद्देश्य है कि देश को फूट डाला जाए, नफरत फैलाया जाए और किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाए। जबकि मुसलमान, मतलब हमको नहीं दिखाई पड़ता है कि मुसलमान में कोई कमी है, बल्कि इतने देशभक्त हैं और इतने अपने लोगों का भला करते हैं। मुसलमान ही एक ऐसा समाज है जो कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति से धर्म और जाति के आधार पर नफरत नहीं करता, बल्कि वो भी ईश्वर के संतान, हम भी ईश्वर के हैं। जो उनके सोच वो अब करें, हम मेरा जो सोच हम करें। हम किसी पर क्यों, कौन होते हैं उस पर कमेंट करने वाले? जो अच्छा लगता करे। इसलिए इस विषय को हम बोलते हैं तो सब लोगों को समझना चाहिए, अगर देश को देश के अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखें। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान, हम पटना निवासी हैं।